गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। चलिए इस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं बच्चों आप सब? कैसा लग रहा है? मेरे ख्याल से आप खूब इंजॉय कर रहे होंगे अपनी पढ़ाई को लेके, क्योंकि बच्चों पढ़ाई को कभी भी एक स्ट्रेस लेके नहीं, एक बहुत ही इंजॉय करके पढ़ना चाहिए। क्योंकि जो जो भी आप पढ़ते हैं सारे सब्जेक्ट के बारे में मैं कह रही हूँ, वो उससे आपका काफ़ी नॉलेज आपको बढ़ती है और आप हर दिन एक नई चीज़ सीखते हैं। इसलिए पढ़ाई को हमेशा इंजॉय करके पढ़ा कीजिए बच्चों, आगे के लिए भी आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको मेरी ये बात याद आएगी कि हमेशा पढ़ाई को एक एंजॉय करके के साथ पढ़िए कि बहुत अच्छा लगा पढ़ के, हमें बहुत मज़ा आया। तो मैं आपको क्या पढ़ाती हूँ? हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी। तो बच्चों हिस्ट्री में तो हम लोगों ने 5 लेसन पढ़ लिया है। करीब करीब आपका सिलेबस काफ़ी हद तक 6 मंथली एग्ज़ाम तक पहुंच रहा है। तो आज हम लोग सिविक्स का लेसन पढ़ेंगे, वैश्विक समुदाय और भारत। लेसन 3 है सिविक्स का, नागरिक शास्त्र का आपका। तो बच्चों नाम से जैसे आपको लगेगा कि ये वैश्विक समुदाय क्या है, बहुत ही टफ लगे, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लेसन। मैं आपको पढ़ाऊँगी, सब कुछ दिखाऊँगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन। इससे मैं एग्ज़ाम में भी आपको काफ़ी क्वेश्चन दूँगी और इसी लेसन से, लेसन जब एंड होगा तो मैं आपको इसमें प्रोजेक्ट भी दूंगी। तो बच्चों आप सोचेंगे ऐसा क्या है इसमें। मैं आपको इंडिया का मैप तो कई बार दिखा चुकी हूँ बच्चों। मैंने ज्योग्राफी में कम से कम 3-4 बार हर वीडियो में आपको, मैं हर लेसन में दिखाया। मैंने 4 लेसन पढ़ाया चारों में, और उसमें आपने देखा कि गन्ना कहाँ है, कोयला कहाँ है, खनिज तेल कहाँ है, सब कुछ आपने पढ़ा। लेकिन आपको आज मैं एक नई चीज़ दिखाऊंगी, वो है वर्ल्ड का मैप। तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको मैं दिखाऊंगी अभी। जस्ट आप देखिए, वैश्विक समुदाय यानी ये जो ग्लोबल वर्ल्ड है हमारा, उसके साथ हमारा भारत, यानी वर्ल्ड में क्या हुआ, कब हुआ, बहुत सारी चीज़ें जो आपके स्क्रीन पे है आप उसको देखिए। चर्चा की बिंदु लिखा है, और ये बिंदु इसलिए मैं लगाती हूँ कि आपके पास, कुछ बच्चों के पास तो किताब भी नहीं है, और कुछ बच्चे अगर सोचे कभी भी कि लेसन में क्या है, मैम ने क्या पढ़ाया था, तो आप मेरा वीडियो खोलिए और उसमें आप देखिए कि सारे पॉइंट्स मैम के पार्ट 1 में इतने पॉइंट्स हैं, पार्ट 2 में ये पॉइंट्स हैं। तो इस तरह से आपको पूरा लेसन काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। मैं इसलिए बता रही हूँ बच्चों, क्योंकि आगे चल के आपको, अब 9th है और 10th में आके तो आपको चैप्टर के अंदर से भी क्वेश्चन आता। तो मैं क्लास 8 से ही बच्चों को उसी हिसाब ड्रिल करती हूँ, ताकि आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं हो बच्चों। तो ये वैश्विक समुदाय यानी ग्लोबल वर्ल्ड के साथ हमारा भारत जो है, उसके बारे में जो हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। 20वीं शताब्दी में क्या हुआ था? 2 विश्व युद्ध। क्या हुआ था बच्चों? 2 विश्व युद्ध। तो जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारा विश्व है, इसमें छोटे बड़े, कुछ कम शक्तिशाली होते हैं, कुछ अधिक शक्तिशाली, हर तरह के देश होते हैं। कुछ देशों का संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन कुछ देशों में कभी कभी मतभेद हो जाता है, और ये मतभेद कभी कभी युद्ध का विराल रूप ले लेता है। तो मतभेद कई होते हैं। तो किस तरह से, कुछ कई तरह से मतभेद होते हैं। कुछ चाहते हैं अपने राज्य की सीमा बढ़ाना, तो कुछ चाहते हैं अपने व्यापार को बढ़ाना। ये जो युद्ध होता है, ये कई युद्ध होता रहता है, छोटे स्तर पे तो कई युद्ध होता है, लेकिन 20वीं शताब्दी में विश्व स्तर पे 2 विश्व युद्ध यानी 2 महान युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18। बहुत ही कंसंट्रेट कीजिए, ये आपको पूरे 9th में आएगा, पूरे 10th में इसका जिक्र कई बार आपको मिलेगा। कई बार आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि मैम ने तो हमें 8th में भी बहुत अच्छे से बता दिया कि प्रथम विश्व युद्ध हमारा 1914 में शुरू हुआ और 1918 में ख़त्म हुआ। तो इसमें जो भाग लेने वाले देश थे बच्चों, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, टर्की, और दूसरी तरफ थे सर्बिया, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। तो और उसके बाद से इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका बाद में शामिल हुआ, ये 17 में, और ये युद्ध कब हुआ? 1918 में। तो चलिए बच्चों, हम आपको दिखलाते हैं वर्ल्ड का मैप। ये मैं आपको दिखा रही हूँ वर्ल्ड का मैप। तो चलिए हम आपको स्क्रीन के बहुत करीब दिखाते हैं। देखिए, ये है हमारा संसार का मानचित्र।
ये 7 महाद्वीप हैं। ये 7 महाद्वीप के बारे में तो मैं आपको उतना डिटेल नहीं, क्योंकि ये 6 का सिलेबस है, भारत के पड़ोसी देश या ये सब पढ़ा चुके हैं आपको। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। चलिए, ये है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, और ये हमारा भारत लग रहा है ना, एशिया में ही भारत है। और ये आ जाइए आप, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देती हूँ ऑस्ट्रेलिया। ये है अंटार्कटिका। तो ये है हमारा 7 महाद्वीप। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं इसी में कि युद्ध जो हुआ था वो कैसे हुआ था, किन किन के बीच में। एक तरफ ऑस्ट्रिया हंगरी, तो हम आपको दिखाते हैं नज़दीक से। देखिए, एक तरफ युद्ध में शामिल था ये जर्मनी। ये जर्मनी आप देख रही हैं, और ये आपको दिख रहा है ऑस्ट्रिया, दिख रहा है, और ये दिख रहा है हंगरी, ये दिख रहा है हंगरी। तो ये ऑस्ट्रिया हंगरी, और बाद में इसमें शामिल हुआ था टर्की। आप देखिए, छोटा सा टर्की, मैं आपको स्क्रीन पे बहुत नज़दीक मैप ले जा रही हूँ, टर्की है। तो इस तरह से ये एक तरफ। दूसरी तरफ अब आप कहेंगे कि दूसरे दो ग्रुप था, दूसरा क्या था, हम आपको बताते हैं कि ये जो है आपको इंग्लैंड, रूस आप देख रही हैं। चलिए हम आपको रूस दिखाते हैं। देखिए, ये क्या है, रूस। ये मानचित्र में आप रूस देख रही हैं, रूस है। और इंग्लैंड, ये देखिए आप, इंग्लैंड यहाँ आपको दिख रहा है, इंग्लैंड। ये दिख रहा है फ्रांस, इंग्लैंड, फ्रांस। और ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ये संयुक्त राज्य अमेरिका बाद में शामिल हुआ था। और इस तरह से इतने देश शामिल थे। तो इटली जो था ये बाद में शामिल हुआ था। ये इटली देख रही हैं। ये है आपको, देखिए हम आपको दिखाते हैं यूरोप का मैप। तो इसमें ये सारे जो देश हैं बच्चों, ये जो जितने जिसमें लड़ाई हुई थी वो यूरोप के देश थे, इसलिए ये पूरे वर्ल्ड का मैप है आपको। ये है उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका, जो 1917 में रूस और इसके 1917 में शामिल हुआ था, इंग्लैंड और रूस के साथ, फ्रांस के साथ। और ये आपको यूरोप का मैप भी मैंने दिखाया, यूरोप, इंग्लैंड, ये ही ये देखिए आप, ये है पूरा हमारा, ये है क्या कहते हैं, एशिया। और यहाँ पे आप देखिए, ये यूरोप लिखा है, ये यूरोप है। इसमें जो थोड़े से छोटे देश हैं, देखिए ये है इंग्लैंड। तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे यूरोप के मैप के साथ, यानी आपको मैंने वर्ल्ड का मैप दिखाया, और साथ में मैंने आपको यूरोप के मैप में स्क्रीन पे बहुत ही अच्छी तरह से पूरे मैप को क्लियर करके, नज़दीक करके आपको समझाया। तो कैसा लगा मेरे बच्चों आप लोगों को? मेरे ख्याल से बहुत अच्छा लगा होगा कि आप लोगों ने पूरे वर्ल्ड का मैप भी देख लिया है कि कौन कौन सा देश कहाँ शामिल है। और आजकल तो आप बहुत नाम सुन रही हैं कि यूरोप में, फ्रांस में बहुत ज़्यादा ये जो महामारी आई है, फ्रांस में बहुत हुई, इटली में बहुत हुआ। तो ये आपने आज देख लिया, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा। तो चलिए अब हम अपने इस पढ़ाई सिलेबस के इसमें आ जाते हैं कि 2 युद्ध हुआ था। पहला 1914 से 18 तक, दूसरा युद्ध हुआ था 1920 साल के बाद। दूसरा विश्व युद्ध हुआ 1939 में शुरू हुआ, 1945 में ख़त्म हुआ। ये आपकी बुक में नहीं लिखा बच्चों, मैं आपको बता रही हूँ। तो पहले युद्ध के बाद से बहुत धन जन की बहुत हानि हुई थी, और दूसरा विश्व युद्ध जो शामिल हुआ था उसमें भी बहुत ज़्यादा धन जन की हानि हुई थी, और 5 करोड़ से अधिक लोग मारे गए थे, और अनेक देश बर्बाद हो गए। तो इसके बाद से बच्चों, जब इतनी बड़ी हानि हुई थी, 5 करोड़ के लोग मारे गए थे, बहुत देश बर्बाद हो गए थे, तो इसके बाद से ये जो एक संस्था स्थापित की गई, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945। क्यों? इसमें आपका आंसर है, मैंने आपको आंसर भी लगाया क्यों की गई स्थापना। क्योंकि संसार के अनेक देशों ने ये बर्बादी देख के अनुभव किया कि अब ऐसा युद्ध भविष्य में न हो, इसके लिए उन्होंने शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए सैन फ्रांसिस्को नामक नगर में आपस में एक संगठन का फैसला किया, और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई। शुरू में तो इसमें सिर्फ 51 देश थे, और अभी इसमें 193 देश है। तो इसके उद्देश्य क्या है बच्चों? संयुक्त राष्ट्र संघ के, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य है कि संसार में शांति बनाई रखी जाए, और इसके लिए उन्होंने कुछ ऐसे अपनी घोषणा पत्र में कुछ ऐसे उद्देश्य रखे कि हम क्या करेंगे। इसके लिए पॉइंट्स आप गौर से सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखेंगे, सुरक्षा बनाए रखेंगे, जितने भी देश हैं शामिल हैं उसमें मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे, और जो आर्थिक और सामाजिक रूप
से कमज़ोर हैं या जो भी समस्याएं किसी देश में आती है उसमें हम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देंगे। राष्ट्रीय मतलब बच्चों हमारे देश के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय मतलब देश से बाहर दूसरे देशों से हमारी जो भी संबंध होता है उसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और सभी लोगों के मौलिक अधिकारों को मान्यता देंगे। अब हम पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, 6 अंग। अब 6 अंग के बारे में हम आपको बताते हैं कि पहला है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद और चौथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। तो ये आपका न्याय परिषद और सचिवालय यानी टोटल कितने हुए, 6 हुए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के ये जो जितने भी ये हैं इनके बारे में हम अलग अलग आपको बताएंगे कि महासभा में कौन है और सबके बारे में। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार यानी हम इंसान के अधिकार, इसको क्या कहते हैं, मानवाधिकार की स्थापना हुई थी। कब हुई थी देखिए बच्चों, 10 दिसंबर। तो ह्यूमन राइट्स डे इसको कहा जाता है। 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा की थी कि हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाएगा। ये आपको याद रहना चाहिए बच्चों, इस पे क्वेश्चन भी आता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इतना समझाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको इसके सारे अंग के बारे में बताएंगे। और उसके बाद लास्ट वीडियो में फिर मैं आपको इंडिया का मैप दिखाऊंगी और दिखाऊंगी कि एशिया के कितने देश हैं और एशिया के किन भारत किन पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध है। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप फिर से दूसरा वीडियो का इंतज़ार कीजिए। आज जो मैं आपको क्वेश्चन दूँ उसको कॉपी में कर लीजिए। चलिए, ओके, थैंक यू।